नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता की कथा। जय माता दी। देवी भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। माँ ब्रह्मचारिणी तप, साधना और भक्ति की प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनकी आराधना से साधक को अपार शक्ति, दृढ़ संकल्प और आत्मबल प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्विनी और त्यागमयी के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान, जबकि चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी वो दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने अपनी तपस्या और साधना से भक्ति और समर्पण की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। मां ब्रह्मचारिणी को देवी सती का पुनर्जन्म माना जाता है। देवी सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती भगवान शिव से गहरे प्रेम और समर्पण से जुड़ी थी, लेकिन जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और अपने यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तब सती ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। यह आत्मबलिदान अत्यंत मार्मिक था और इसमें प्रेम, निष्ठा और आत्मसम्मान के उच्च आदर्श झलकते हैं। देवी सती का पुनर्जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में हुआ। पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। उनका जन्म पूर्व जन्म की अधूरी यात्रा को पूर्ण करने के लिए हुआ था। पार्वती का उद्देश्य स्पष्ट था, भगवान शिव से पुनः मिलन। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए कठोर तप का मार्ग अपनाया। प्रारंभ में वे साधारण जीवन जीते हुए पूजा, ध्यान और साधना करती रही। समय बीतने के साथ उन्होंने अपना आहार सीमित कर लिया। पहले वे केवल फल फूल खाती, फिर पत्तियों पर निर्भर हुई और अंततः केवल जल पर जीवन यापन करने लगी। उन्होंने शारीरिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और हजारों वर्षों तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। मां ब्रह्मचारिणी ने अपना संपूर्ण जीवन तप, ध्यान और योग में समर्पित कर दिया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल और कठोर थी कि देवताओं तक को अचंभा होने लगा। उन्होंने न केवल अपने शारीरिक कष्टों को सहा, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रारंभ में मां ब्रह्मचारिणी केवल फल और फूलों का सेवन करती थी। धीरे धीरे उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। अंततः वे केवल वायु और धूप पर ही जीवन यापन करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन हो गई कि वे पूरी तरह प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर हो गई। उनका ये त्याग और साधना संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजने लगा। उनके संकल्प और धैर्य की शक्ति से पृथ्वी, आकाश और पाताल तक हिल उठे। ऋषि मुनि, देवता और साधक उनकी तपस्या की गहराई देखकर विस्मित रह गए। उनकी भक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि देवताओं ने भी उनसे आशीर्वाद मांगना प्रारंभ कर दिया। मां ब्रह्मचारिणी की कठोर साधना और तपस्वी जीवन ने भगवान शिव को भी गहराई से प्रभावित कर दिया। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि यदि किसी लक्ष्य को पाना हो तो तप, त्याग, समर्पण और धैर्य अनिवार्य है। उन्होंने ये संदेश दिया कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में सच्ची भक्ति और निष्ठा हो तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उनकी तपस्या ने यह प्रमाणित किया कि कोई भी असंभव कार्य तप और धैर्य से संभव हो सकता है। उनकी साधना केवल भगवान शिव को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक महान संदेश थी। मां ब्रह्मचारिणी ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन में धैर्य और त्याग का महत्व असीम है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। उनके एक हाथ में छप माला है, जो तप और साधना का प्रतीक है। वहीं दूसरे हाथ में कमंडल है, जो जल और शुद्धता का प्रतीक है। उनके साधारण और सफेद वस्त्र पवित्रता और त्याग का द्योतक है। उनका स्वरूप हमें संयम, त्याग और साधना का संदेश देता है। मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा केवल भगवान शिव और उनके मिलन की ही नहीं है, बल्कि यह त्याग और साधना की वो अद्भुत गाथा है जिसने संपूर्ण सृष्टि को हिला दिया। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया परिश्रम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां ब्रह्मचारिणी की महिमा अपरंपार है। उनकी आराधना करने से भक्तों को धैर्य, साहस और संयम की प्राप्ति होती है। वे साधकों को जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति प्रदान करती हैं और उन्हें सदैव सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन साधक उनका ध्यान करके अपने जीवन में तप, साधना और आत्मा अनुशासन का पालन करने का संकल्प लेते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि अत्यंत सरल और शुद्ध है।
पूजा से पहले साधक को अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ स्थान पर मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनकी पूजा में सफेद फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। सफेद रंग मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है, जो पवित्रता और साधना का प्रतीक है। उनकी पूजा और ध्यान से साधक को मानसिक शांति, आत्म संयम और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक धैर्य और साहस मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी के प्रमुख मंत्र का जाप साधक को विशेष फल देता है। दधाना कर पद्माभया मक्षमाला कमंडलो देवी प्रसिद्ध तु मां ब्रह्मचारिण्यतमा। इस मंत्र का जप करने से साधक को मानसिक शांति, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। पूजा के अंत में भक्त मां ब्रह्मचारिणी से अपने जीवन में शांति, संयम और धैर्य की प्रार्थना करते हैं। उनकी कथा से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें तप, अनुशासन और समर्पण ना हो। मां ब्रह्मचारिणी हमें ये सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से हमें जीवन में समर्पण, अनुशासन और आत्मबल की प्राप्ति होती है, जो हर कठिनाई से पार पाने में सहायक बनती है। उनकी पूजा और ध्यान से भक्त को मानसिक शांति, आत्मबल और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। मानसिक शांति मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से मन को स्थिरता और शांति मिलती है। वे अपने भक्तों को चिंता और भय से मुक्त करती है, जिससे जीवन की कठिनाइयों का सामना सहजता से किया जा सकता है। आत्म संयम और धैर्य उनकी साधना से व्यक्ति में आत्म संयम और धैर्य का विकास होता है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे जीवन का मार्ग सरल हो जाता है। आत्मबल और आत्मविश्वास मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्त में आत्मबल और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जब आत्मविश्वास दृढ़ होता है तो इंसान जीवन की हर चुनौती का सामना सफलता के साथ कर सकता है। मां ब्रह्मचारिणी का जीवन और तपस्या हमें ये सिखाते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम अपने मार्ग से ना भटके और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहे तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उनका तपस्वी स्वरूप हमें संयम, धैर्य और आत्मबल का महत्व समझाता है, जो हर मुश्किल को पार करने के लिए आवश्यक है। वे ये भी संदेश देती हैं कि साधना और तपस्या केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। ये यात्रा हमें अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करने की प्रेरणा देती है। प्रिय भक्तों, मां ब्रह्मचारिणी की इस कथा से हमें जीवन के अमूल्य सिद्धांत मिलते हैं। धैर्य, तप, आत्मसंयम और समर्पण। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चले और श्रद्धा से उनकी आराधना करें, तो जीवन की हर कठिनाई पर विजय पाना संभव हो जाएगा। आज की कथा यही पूर्ण होती है। यदि आपको ये प्रसंग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी मां ब्रह्मचारिणी की महिमा से प्रेरित हो सके। यदि इस कथा के वर्णन में कोई त्रुटि हुई हो तो मां भगवती हमारी भूल को क्षमा करें। अगले प्रसंग में हम मां दुर्गा के एक और दिव्य स्वरूप की कथा लेकर आएंगे। जय मां ब्रह्मचारिणी।